स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है एफर्ट्स ऑफ गवर्नमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ओबीसी, यानी कि सरकार ने अदर बैकवर्ड क्लास के विकास के लिए क्या प्रयत्न किए हैं। व्हाट एफर्ट्स डूइंग बाय द गवर्नमेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ ओबीसी। इससे पहले अदर बैकवर्ड क्लास को देयर प्रॉब्लम्स ये हम डिस्कस कर चुके हैं एंड सजेशंस थे डेवलपमेंट ऑफ ओबीसी। ठीक है, डेवलपमेंट कैसे किया जा सकता है उसके लिए सजेशंस जो दिए थे, डिफरेंट जो कमीशंस बने थे। नाउ वी स्टडी अबाउट एफर्ट्स ऑफ गवर्नमेंट on the basis of the Supreme Court related to providing reservation of backward classes and making list of OBC according to Article 16 of the Constitution. The government has done many such efforts have been made with the help of which these classes can be developed properly. दिस एफर्ट कैन बी ब्रीफली अंडरस्टूड एज फॉलोइंग। जब सुप्रीम कोर्ट ने जो रिजर्वेशन को इससे पहले हमने सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी स्टडी किया था, तो जो रिजर्वेशन सजेस्ट किया गया था फॉर ओबीसी 27% इन गवर्नमेंट जॉब एंड इंस्टीट्यूशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, तो उसे सुप्रीम कोर्ट के थ्रू जब लीगल मतलब उसे ऑर्डर कर दिया गया था कि हाँ ओबीसी को ये 27% रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। इसके बाद अदर बैकवर्ड क्लास से रिलेटेड जो है किन जातियों को उसमें शामिल किया जाना चाहिए, इसकी एक लिस्ट सूची तैयार की गई। आर्टिकल 16 संविधान का जो आर्टिकल 16 है उसके अंतर्गत ये प्रावधान ये लॉ इशू किया गया। द गवर्नमेंट हैज़ डन मैनी सच एफर्ट। इसके बाद जो हमारी सरकार थी हमारे देश की, उस सरकार के द्वारा बहुत से ऐसे एफर्ट्स किए गए, प्रयत्न किए गए जिसकी मदद से जो अदर बैकवर्ड क्लास है इस वर्ग का विकास किया जा सके। और इन एफर्ट्स के बारे में क्या प्रयास किए गए हैं इन्हें अब हम देखते हैं कौन से वो एफर्ट्स थे। फर्स्ट इज़ रिजर्वेशन एंड अदर फैसिलिटीज़ इन सर्विस। सेवाओं में यानी कि जो जॉब थी उनमें अदर बैकवर्ड क्लास के लिए आरक्षण और अन्य सुविधाओं को जो है दिया गया। तो जो सर्वोच्च न्यायालय था, सुप्रीम कोर्ट था, उसके डिसीजन ने के अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट जॉब थी उन जॉब में अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 27% रिजर्वेशन जो है ये फिक्स किया गया। और भारत के सभी राज्यों की सरकारों को ये निर्देश दिया गया, ये इंस्ट्रक्शंस दिए गए कि प्रत्येक राज्य सरकार अपने क्षेत्र में उन जाति समूह की सूची तैयार करे जो मंडल आयोग के द्वारा, यानी कि जो कमीशन बना था मंडल कमीशन, उसने सजेस्ट किया था कि कौन सी जाति किस क्षेत्र में पिछड़ी हुई है, तो आपके क्षेत्र में आपके राज्य में कौन सी जाति को जो है पिछड़ी जाति में शामिल किया जाना चाहिए और उसके डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे जो है एफर्ट्स किए जाने चाहिए। ठीक है, इसके बाद है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल बैकवर्ड क्लास फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त तथा विकास निगम, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग और विकास वित्त निगम की स्थापना। नेशनल बैकवर्ड क्लासेस फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये एक संगठन ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड टू डेवलपमेंट ऑफ ओबीसी, इसकी स्थापना की गई सरकार द्वारा। इसकी स्थापना जो है इसका एस्टेब्लिशमेंट 1992 में 1992 में किया गया। और जो इसका उद्देश्य था, इसका मोटिवेशन था, यानी कि इस संगठन की जो स्थापना की गई थी, इस संगठन की स्थापना इस चीज़ को ध्यान में रखकर की गई थी कि जो गरीबी रेखा से नीचे जो अन्य पिछड़े वर्ग हैं वो रह रहे हैं, उनके लिए एक फ्लेक्सिबल इंटरेस्ट रेट पर जो है ऋण की सुविधा उनके लिए उपलब्ध कराई जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में अन्य पिछड़े वर्गों के जो निर्धन लोग हैं, गरीब लोग हैं, उन्हें 40,000 रुपये और नगरीय क्षेत्रों में सिटी अर्बन एरियाज़ में 55,000, यानी कि गाँव में जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके लिए 40,000 जो ऋण की सुविधा, शहरी क्षेत्र में 55,000 ऋण की सुविधा, ये अरेंजमेंट दी गई। ईयर 2003-2004 में जो ये निगम था नेशनल बैकवर्ड क्लास फाइनेंस, इसके द्वारा बहुत सारे ऐसे ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास से रिलेटेड जो हैं लोगों को इसमें इसका लाभ प्रॉफिट दिया गया। इसमें 5,48,200 जो लोग हैं इन्हें इसमें काउंट किया गया और कुल 8
198 करोड़ रुपए की जो ऋण की सुविधा है वो सरकार के द्वारा यहाँ पे लोगों को दी गई। अन्य पिछड़े वर्गों में गरीबी की सीमा रेखा से नीचे की जो स्त्रियां थी, जो फीमेल्स थी, उनके लिए स्वर्णिमा नाम से निगम द्वारा एक नई योजना प्लान स्टार्ट किया गया। और इसके अंतर्गत क्या था कि केवल 4% जो इंटरेस्ट रेट होगा ईयरली, 4% वार्षिक ब्याज की दर पर उन्हें अपने आर्थिक विकास के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए 50,000 जो ऋण है वो सरकार की तरफ से 4% ईयरली, ठीक है, पूरे साल का 4% जो है उन्हें इंटरेस्ट रेट देना होगा। ये अदर बैकवर्ड क्लास से रिलेटेड जो फीमेल्स थी उनके लिए स्वर्णिमा नाम से ये योजना शुरू की गई थी, जिसके तहत उनका आर्थिक विकास हो सके। इसके बाद है प्री एग्ज़ाम कोचिंग, परीक्षा पूर्व कोचिंग। अन्य पिछड़ा वर्ग में जो प्रत्याशी थे, जो कैंडिडेट थे, उन्हें एंट्रेंस एग्ज़ाम, प्रवेश परीक्षा और कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारियों के लिए उन कैंडिडेट्स को फ्री कोचिंग की अरेंजमेंट गवर्नमेंट की तरफ से की गई, जिनके माता पिता की जो एनुअल इनकम है, वार्षिक आय है, 1 लाख रुपए से कम है। और आज के समय में प्रेजेंट टाइम में ओबीसी से रिलेटेड जो 32 ऑर्गेनाइजेशन है, जो कोचिंग सेंटर है, वो हेल्प थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, सरकार की तरफ से जो है मदद के द्वारा इस तरह के कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, जो अदर बैकवर्ड क्लास के कैंडिडेट्स को फ्री कोचिंग अवेलेबल करा रहे हैं। नेक्स्ट है हॉस्टल फैसिलिटीज़ फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स, लड़के और लड़कियों के लिए हॉस्टल की सुविधा। जिन राज्यों में अन्य पिछड़े वर्गों में जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा होने के बाद भी वहाँ उनके लिए छात्रावासों की कमी थी, वहाँ सरकार के द्वारा छात्रावासों का निर्माण कराया गया, जिससे कि जो अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र हैं, जो अपने घरों से बाहर रहकर स्टडी कर रहे हैं या कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए इस तरह के हॉस्टल्स की जो है डिफरेंट लेवल पर वो, इसमें आपका हायर एजुकेशन भी आ जाएगी, इसमें हमारा स्कूल एजुकेशन भी आ जाएगी, सेपरेट बॉयज़ एंड गर्ल्स के जो हॉस्टल्स हैं वो बनाए गए। और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में और जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनसे रिलेटेड जो है वहाँ पे छात्रावास, हॉस्टल्स बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए सेपरेट वो बनाए गए। मैट्रिक स्कॉलरशिप, मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति, अन्य पिछड़े वर्गों में, अदर बैकवर्ड क्लास में जिन व्यक्तियों की वार्षिक आय 44,500 रुपये से अधिक नहीं है, यानी कि जिनकी जो एनुअल इनकम है 44,500 से जो है मोर देन नहीं है, उनके बच्चों को, उनके चिल्ड्रंस को ये स्कॉलरशिप यहाँ पे सरकार के द्वारा अवेलेबल कराई गई। और कक्षा 1 से कक्षा 10 यानी कि क्लास 1 टू क्लास 10 ये स्कॉलरशिप यहाँ पे बच्चों को देने के लिए सरकार के द्वारा शुरू की गई। और क्लास 2 से क्लास 10 तक के जो हॉस्टल में रहने वाले विद्यार्थी हैं, उन्हें भी ये वाली जो स्कॉलरशिप है सरकार के द्वारा अवेलेबल कराई गई। स्कॉलरशिप फॉर चिल्ड्रन अबव मैट्रिक, इसके बाद जो मैट्रिक से ऊपर के जो छात्र हैं उसके लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था। तो अन्य पिछड़ों से संबंधित जो मैट्रिक है या माध्यमिक स्तर के बाद जो एजुकेशन में जाना चाहते हैं, उनके लिए भी सरकार के द्वारा ये स्कॉलरशिप दी गई है। ये छात्रवृत्ति, ये स्कॉलरशिप केवल उन्हीं बच्चों को प्राप्त होती है जिनके पेरेंट्स की जो एनुअल इनकम है वो 44,500 से ज़्यादा नहीं होती। सपोर्ट टू ऑल वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन, स्वयंसेवी संगठनों को सहायता। ऐसे स्वयंसेवी संगठन जो समाज में अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित है, उनके उत्थान के लिए विभिन्न योजनाएं चला रहे हैं, तो सरकार द्वारा ऐसे संगठनों को भी सहायता प्रदान की जाती है, जिससे कि वो अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए डिफरेंट जो एरियाज़ हैं उनमें वो वर्क कर रही हैं, उनके लिए वो काम कर सकें, उन्हें सभी सुविधाएं मुहैया करवाई गई हैं। और यहाँ पे सर जो ये संगठन हैं, इन संगठन ने जो बेसिकली किस तरह का काम कर रहे हैं, उसी तरह उनका जो हेल्प का लेवल होता है थ्रू गवर्नमेंट, वो उन्हें अवेलेबल कराई जाती है। स्वयंसेवी संगठनों द्वारा 2003-04 में इस तरह की 212 जो योजनाएं शुरू की गई थी, जिनके लिए सरकार ने 10.20 करोड़ रुपए जो है उन्हें अवेलेबल कराए थे। इट इज़ क्लियर फ्रॉम ऑल दिस एफर्ट दैट द करंट पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट इज टू इम्प्लीमेंट दोज स्कीम फॉर द सोशियो इकोनॉमिक एंड एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफ द अदर बैकवर्ड क्लास सो दैट ऑब्स्टिकल्स टू देयर डेवलपमेंट कैन बी रिमूव। तो अब हमने जो ये प्लान्स हैं, ये जो एफर्ट्स हैं गवर्नमेंट के, जो उसने ओबीसी के डेवलपमेंट के लिए किया, इन्हें स्टडी किया। इन्हें स्टडी करने के बाद, इन्हें जान लेने के बाद ये क्लियर है कि जो सरकार है, उस सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग के उत्थान के लिए काफ़ी अच्छा काम किया है। और
सामाजिक आर्थिक स्तर पर और शैक्षिक स्तर पर उनके विकास के लिए यानी कि अदर बैकवर्ड क्लास के विकास के रास्ते में जो बाधाएं आ रही हैं उन बाधाओं को दूर करने का भरपूर प्रयत्न सरकार के द्वारा किया गया है। एंड टूडेज प्रेजेंट टाइम द कंडीशन ऑफ अदर बैकवर्ड क्लास इज सो डेवलप्ड बट सम प्रॉब्लम सीइंग इन दिस एरिया क्लास। ठीक है, हालांकि काफ़ी डेवलप हो चुका है इस क्लास का, लेकिन वही जो सेम प्रॉब्लम्स हमें एक नज़र आई थी शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स में, हुई है कि कुछ लोग ऐसे जिन्हें आरक्षण की ज़रूरत नहीं है, रिजर्वेशन की, स्कॉलरशिप की ज़रूरत नहीं है, वो लोग उसका लाभ उठा लेते हैं और जो वाकई में उसके हकदार होते हैं वो इससे वंचित रह जाते हैं। तो इस डायरेक्शन में इस दिशा में सरकार को कुछ काम स्पेशल स्टेप लेने की ज़रूरत है, स्ट्रिक्ट लॉ बनाने की ज़रूरत है और एक डीपली स्टडी की ज़रूरत है, जिससे कि पता लगाया जा सके कि हमारे समाज में, सोसाइटी में कौन सी कास्ट ऐसी है जिन्हें प्रॉपर रिजर्वेशन की और गवर्नमेंट हेल्प की ज़रूरत है और किसे नहीं है। इसके बाद एक न्यू अपडेट इसमें लाया जाए, नई लिस्ट तैयार की जाए, जिससे जो वास्तव में एबल हैं इस हेल्प के उन्हें वो मिल सके और जो नाजायज़ इसका फ़ायदा उठाते हैं इलीगल, वो लोग इसमें इंक्लूड ना हो सके। तो थैंक यू गाइज़, ये हमारा अदर बैकवर्ड क्लास का जो टॉपिक था, प्रॉब्लम्स आई, ये सब हमारा अब फिनिश हो गया है। नेक्स्ट हम जो है पढ़ेंगे आपका मानवाधिकार उल्लंघन की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन राइट वायलेशन, मानव अधिकार यानी कि ह्यूमन राइट्स, आपके अधिकारों की बात हम करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।